परमेश्वर पिता को आज के इस दिन के लिए फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके फजल और दया और अनुग्रह और कृपा से फिर एक बार मुझे वचन की सेवा का ये अवसर मिला, ये समय मिला। अपने आप में हम कुछ भी नहीं, उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं। मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से शालोम कहता हूँ। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, आप सबके जीवन में अधिकाई से हो। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। उसी शांति से परमेश्वर आप में से हर एक को परिपूर्ण करे। मैं आप सभी लोगों के नियमित प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ना केवल आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन निश्चय आप प्रभु के दासों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हमें भी आपकी प्रार्थना की जरूरत है। पौलुस ने कई कलीसियाओं को इस प्रकार से लिखा था कि मेरे लिए भी तुम प्रार्थना करो। हाँ, जितना आवश्यकता आपको है प्रार्थना की, उतना आवश्यकता हमें भी है प्रार्थना की। इसलिए आप नियमित रीति से प्रभु के दासों को भी, उनके परिवार को भी याद कीजिए। जो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे भी आप अच्छी बातों में सहभागी करें। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसने पुनः वचन के साथ मुझे आप सभी लोगों के समक्ष लेकर के आया है। मैं परमेश्वर पिता को इस अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं पिछले अध्ययन में आप सभी लोगों को अध्ययन करा रहा था। यदि आप में से कई लोग जो मेरे साथ बने हुए हैं अभी भी और नए हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप इस माध्यम से जो है ना लगातार जुड़े रहते हैं, और परमेश्वर के वचन को अलग अलग दासों के द्वारा से आप लगातार सुन रहे हैं। पिछले अध्ययन में मैं लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहा था, और मैंने उस अध्ययन में बताया इस बात को कि लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसके विषय में अगर हम देखें तो कड़ी निंदा की गई, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की गई। ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में कोई भी प्रशंसा के शब्द यीशु मसीह ने नहीं की, है ना। और हम सातों कलीसियाओं का भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातों को, उनके संदेशों को देख रहे थे, जो सातों कलीसियाओं के दूतों को यीशु मसीह लिखने के लिए कहे थे। और उसमें से हमने इफिसुस की कलीसिया के संदर्भ में देखा था, ऐसी कलीसिया जिसने अपने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। दूसरा हमने देखा था स्मुरना की कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो सताओं का सामना करेगी। तीसरी कलीसिया जो हमने देखा था वह है पिरगमुन की कलीसिया, ऐसी कलीसिया जिसे पश्चाताप की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। और चौथी कलीसिया जो थुआतीरा की कलीसिया है, एक ऐसी कलीसिया जिसके पास झूठे भोजकता है। और पांचवी कलीसिया सरदिस की कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो सो गई थी, जीवित तो कहलाता था परंतु मरा हुआ था। और छठवें नंबर की कलीसिया फिलदेल्फिया की कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसने सताव को धैर्य से सहन किया। और जो अंतिम कलीसिया थी, सातवीं कलीसिया, वो है लौदीकिया की कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसका विश्वास ना तो गर्म है और ना तो ठंडा, एक ऐसी कलीसिया। और इस कलीसिया के बारे में बहुत ही कठोर शब्द कहे गए। सारी कलीसियाओं की तारीफ हुई, चाहे वो इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया हो, पिरगमुन की कलीसिया हो, थुआतीरा की कलीसिया हो, सरदिस, फिलदेल्फिया, इन छह कलीसिया की तारीफ की गई। लेकिन लौदीकिया के लिए उनके पास एक भी तारीफ के शब्द नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में दिए गए सातों कलीसिया सात युगों की कलीसिया का को प्रतिनिधित्व करती है, उसका वो प्रतिनिधि है। और सात कलीसियाओं को कलीसिया के इतिहास के सात विभिन्न समयों की प्रतिछाया के रूप में बताया जाता है। परंतु बात जो भी है, हम इस कलीसिया के जो संदेश है वो उसको ध्यान से सुनेंगे, जो हमें से हर एक के ऊपर लागू होता है। यदि आप ध्यान से इन कलीसियाओं का अध्ययन करें तो फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि छह कलीसिया की तारीफ की गई, लेकिन अंतिम जो कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया, इनकी कोई भी तारीफ नहीं की गई। अगर हम इनके नामों का अर्थ लें तो उनके नामों का अर्थ ऐसा है, अगर आप उसको अध्ययन करेंगे, आप खुद भी उसको अध्ययन करेंगे, तो आप इस प्रकार से पाएंगे। इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस जो शब्द होता है, इफिसुस का अर्थ होता है मन भावन। इफिसुस का मतलब होता है मन भावन या सुंदर। और उसके बाद जब हम स्मुरना की बात करेंगे तो स्मुरना का मतलब होता है मीठी खुशबू या लोबान। और पिरगमुन जो कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर पिरगमुन जो है उसका मतलब होता है ऊंचाई। उसके बाद चौथा नंबर है थुआतीरा। थुआतीरा जो है वो है श्रम की खुशबू, श्रम की खुशबू, मेहनत की खुशबू, परिश्रम की खुशबू। और सरदिस,
उसका मतलब होता है जो बना रहता है, जो बना रहता है। और छठवीं नंबर है फिलाडेल्फिया, इसका मतलब होता है भाईचारा का प्रेम, भाईचारा का प्रेम। और लौदीकिया जो अर्थ शब्द है, उसका अर्थ होता है लोगों का न्याय करना, लोगों का न्याय करना। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को इनकी समस्याओं के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि फिस्तुस की कमी थी, पहला सा प्रेम उसने छोड़ दिया। स्पूर्णा की कमी एक विश्वास, उसके उसके अंदर जो समस्या थी, उसके अंदर भी बहुत प्रकार की समस्या थी, लेकिन कुछ कुछ अच्छी बातें भी इन कलीसियाओं में पाई गई है ना। स्पूर्णा की कलीसिया को विश्वास होके पाया गया, लेकिन पिरगमुन की कलीसिया को समझौता करने वाला देखा गया। थुआतीरा की कलीसिया को एक भ्रष्ट कलीसिया के रूप में देखा गया। सरदिस की कलीसिया को एक मृत कलीसिया के रूप में देखा गया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया छोटी थी परंतु विश्वास योग्य कलीसिया थी। और लौदीकी की कलीसिया एक गुनगुनी कलीसिया, एक गुनगुनी कलीसिया। अलग अलग विचार है इनके, जो धर्म वैज्ञानिक लोग समय काल को बताते हैं कि ये चर्च दुनिया में स्थापित थे और अलग अलग युग को ये प्रदर्शित करते थे। और उसमें से जो इफिसुस की कलीसिया है वो 31 ईस्वी से 100, 31 से 100, ये जो एडी है उसको वो जो है ना उसको वो बताता है। उसके बाद स्मुर्ना की कलीसिया वो 100 एडी से 100 एडी से 313 है ना, 313 उसको दिखाता है। और उसके बाद जब हम पिरगमन की कलीसिया देखेंगे तो 313 से 538 जो ईस्वी होता है उसको वो इंगित करता है। उसका थुआतीरा की कलीसिया जो वर्ष है वो 538 से 1500, और सरदिस की कलीसिया 1500 से 1790, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया 1790 से 1840, और उसके बाद जो गुनगुनी कलीसिया है वो 1840 से अभी तक लौदीकिया की कलीसिया है ना। इन सातों कलीसियाओं के विषय में मैंने जैसे बताया था पहले भी कि आपने बहुत सारे अध्ययन किए होंगे, बहुत सारे शिक्षाएं आपने ली होंगी अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा, आपने सुना होगा, कईयों से सुना होगा है ना। परंतु आज मैं सिर्फ जो है ना लौदीकिया की ओर एक बार फिर से आपका ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि लौदीकिया की कलीसिया जिसकी कोई प्रशंसा नहीं की गई। लौदीकिया दो शब्द से मिलकर बना है, लौदीकिया दो शब्द से मिलकर बना है। एक है लाओस, लाओस, और दूसरा है डिका या डिकी, है ना। लाओस डिका है ना, वहां से लौदीकिया आया है। और लाओस का मतलब होता है लोग, और डिका का मतलब होता है धार्मिक निर्णय या धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय। लोग जो धार्मिक न्याय करते हैं, लोग जो धार्मिक निर्णय लेते हैं, तो निर्णय के बीच में पला बड़ा ये चर्च है, ये गुनगुनी कलीसिया है। और लौदीकिया जिसके विषय में कोई तारीफ नहीं की गई, इसके बारे में बहुत कठोर शब्द कहे गए, ये एक ऐसी कलीसिया है जो खुद ही अपना मूल्यांकन करती है, अपना रिजल्ट खुद बनाती है और कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा है ना, सारी व्यवस्था ठीक है। ये ऐसी कलीसिया है जो भौतिक रूप से समृद्ध है, और इसलिए उन्होंने मान लिया कि वो आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस चर्च ने बड़ी और सुंदर सुविधाएं हासिल कर ली है और कई तरह के कामों को उन्होंने विकसित कर लिया है। उसके कलीसिया में हर चीज है, कोई कमी घटी नहीं है। राजनीतिक शक्ति भी इसने हासिल कर लिया है। इतना धनी ये चर्च है कि उसको किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। परंतु वास्तविकता यह है मेरे प्रियो कि उसने अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को कहीं ना कहीं खो दिया है। और ये जो लौदीकिया की कलीसिया है वो आज की कलीसिया की कहानी बयां करता है, जो जहां पर आज आप और हम हैं। क्या हम सचमुच गर्म है? क्या सचमुच हमारे सिर में तेल की घटी नहीं है? क्या सचमुच हमारे वस्त्र उजले हैं? मेरे प्रियो, आज ये एक सवाल है। लौदीकिया का पाप अगर आप देखें तो एक तरह से ये ईश निंदा कर रहा है। आज की कलीसिया कहीं ना कहीं मसीह को बेइज्जत कर रहा है। लौदीकी की कलीसिया में यीशु मसीह बीमार है। मेरे प्रियो, लौदीकी की कलीसिया में यीशु बीमार है। आज इस कलीसिया के द्वारा से यीशु मसीह की निंदा हो रही है, परमेश्वर की निंदा हो रही है। और जब लौदीकिया के लोगों ने अपना दिल धन और दौलत की ओर मोड़ा तो उन्होंने अपनी संसारिता के कारण दुनिया के सामने मसीह की गलत छवि को पेश किया है, और उन्होंने परमेश्वर के सामने पाप किया और सुसमाचार के लिए अपनी गवाही को भी
इस कलीसिया ने नष्ट कर दिया। इसलिए ये गुनगुना चर्च है, ये गुनगुना चर्च है, औसत दर्जे का चर्च है ना। इनके घमंडी अभिमान और आत्म संतुष्टि ने उन्हें सत्य के प्रति अंधा बना दिया, है ना। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक अंधापन में ये लोग चले गए। एक मसीह होने के नाते मसीह जो है हमारे जीवन के केंद्र में होना चाहिए, हमारे जीवन के केंद्र में होना चाहिए, और यही सच्ची मसीहत है। परंतु लौदीकिया की कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके केंद्र में धन है, उसके उसके केंद्र में जो है धन है। हम सबके जीवन के केंद्र में यीशु मसीह होना चाहिए, और ये सच्ची मसीहत है। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती 6 उसका 33 पद पढ़ते हैं तो ये एक जाना माना संदर्भ, इसको आप सभी याद रखिएगा। वचन तो आपको याद होगा, कहाँ लिखा ये कई बार याद नहीं होता है कई लोगों को, लेकिन ये लिखा है ये मालूम है। लेकिन पढ़ सकते हैं हम लोग मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद। जी पढ़ते हैं हम लोग मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। धर्म शब्द आया है यहाँ पर, इंग्लिश में राइचियसनेस है। धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। यानी एक मसीही व्यक्ति का जो केंद्र होता है वो यीशु मसीह और उसका राज्य को खोजना, यह मसीहत है मेरे प्रियो। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया के साथ समस्या ये है कि वो आरामदायक चीजों को खोज रहा है, वो संपन्नता को खोज रहा है। वास्तविक विश्वास की कमी उस कलीसिया में पाया जाता है। उसके पास सारी चीजें हैं, परंतु जो चीज होना चाहिए वो नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया के पास समस्या ये है कि धार्मिकता के प्रति झुकाव की कमी है, जिसका अर्थ है उन्होंने मसीह की धार्मिकता को इनकार कर दिया है। आध्यात्मिक मामलों की आध्यात्मिक समझ की कमी इस कलीसिया के अंदर पाई जाती है ना। और इसकी सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि मैंने बताया, धन। कोई व्यक्ति एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। बाइबल बताती है एक साथ कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। जब हम मत्ती 6 उसका 24 पद पढ़ेंगे, इसी जगह में जहां हमने खोला है उसका 24 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, जी पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर, एक से मिला रहेगा और दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। एक साथ तुम दो व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बताया जा रहा है तुम एक साथ धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आज जिस युग में हम लोग हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर रुपया ही सबसे बड़ा हो गया है ना। लोग बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ये स्थिति है मेरे प्रियो। सही में आज धन के लिए हम कितना पागल हैं, ये लौदीकिया है। ये लौदीकिया है जो धन के पीछे पागल है। न जाने हम में से कितने लोग इस धन को पाने के लिए कितने प्रकार की योजनाओं को बनाते हैं। हमको ज्यादा पाने की चाहत है, ये दिल मांगे मोर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लालच है। कोई व्यक्ति एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने सावधान किया। मत्ती 19 उसका 23 पद हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 19 उसका 23 पद, जी क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। आमीन। आप यहाँ देख सकते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। कठिन है, इतना कठिन है जितना सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना, इतना कठिन है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने बारंबार है ना लोगों को सतर्क किया, सावधान किया, उनको इतला किया कि ये जो धन है ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे तुमको बचना चाहिए, जिससे तुमको बचना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल की बात करें तो यीशु ने किसी भी अन्य शिक्षा से कहीं अधिक अगर हम देखें तो धन के बारे में कहा है ना।
और उसने लूका 12, खासकर अगर हम लूका 12 में अगर हम देखें तो लूका 12 में उसने कई प्रकार के सुझाव और सलाह इस वचन के द्वारा दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे धन की प्राथमिकता देने वालों के साथ कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इस जगह में हम लोग पा सकते हैं। कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि आज हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं? कैसे हम इस बात को देख सकते हैं कि आज हम परमेश्वर की नहीं धन की सेवा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज जो यीशु मसीह का नाम का सहारा भी ले रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो धन के लिए यीशु मसीह का नाम का सहारा ले रहे हैं। वो सेवा कर रहे हैं तो रुपये के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग लौदीकिया के समान हो चुके हैं, है ना। धन ईश्वर का एक उपहार है, लेकिन धन हमारे जीवन का केंद्र में नहीं रहना चाहिए। अगर धन जीवन के केंद्र में आ गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। इससे पहले कि हम लूका 12 अध्याय पर अध्ययन करें, मैं पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 पद की ओर आपका ध्यान को आकृष्ट करना चाहूंगा। वहां पर देखते हैं क्या लिखा है। ये लौदीकिया है। क्या हम आज यहाँ पर हैं? अगर ऐसा है, अगर हम धन के पीछे भाग रहे हैं, तो वो लौदीकिया है। और लौदीकिया को बोल रहा है कि तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे साथ समस्या है, तुम गुनगुने हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझसे नहीं धन से है, रुपया से है, शानो शौकत से है। पहला तिमोथी 6 अध्याय 8 से लेकर के 10 पद क्या लिखा है यहाँ पर? यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। देख रहे हैं ये बात कलीसिया को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे वो तो हमारा विश्वासी जन है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। कलीसिया भी यही काम कर रहा था, वो धन के पीछे भाग रहा था। मेरे प्रियो, आज लौदीकिया की कलीसिया, आज जिस युग में हम लोग हैं, अब में से हर एक लोग धन के पीछे पागल है। हर लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, लोग किसको बोलते हैं पता है? लोग ज्यादा पाने की चाह, है ना, दिल मांगे मोर। ये जो लोभ होता है, ये असंतुष्टि को दर्शाता है। ये जो लोभ है, ये परमेश्वर की आज्ञा का एक उल्लंघन है। लोग कई प्रकार का होता है, घर, स्त्री, वस्तु, प्रतिष्ठा, न जाने किन किन बातों का लोभ है कई लोगों के पास। ये मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। ये ऐसा है, ये एक दुख है मेरे प्रियो, ये बुराइयों का एक जड़ है। लोभी विश्वास से बहक जाता है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि कई लोगों के लिए भक्ति जो है कमाई का द्वार है। अगर आप 5 पद से पढ़ेंगे तो 5 पद का आखिरी समय लिखा है कि कई लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बनाया हुआ है। संसारिक बाबा लोग तो है ही, वो धन के लिए सारे काम कर रहे हैं। सारे बातों को त्याग दो ताकि हम बटोर सकें। वो खुद मर्सिडीज में घूम रहा है ना, शानो शौकत जीवन जी रहा है, लेकिन लोगों को धन त्यागने की बात कर रहा है। लोगों को दुनिया के मोह माया से अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आज सेवकाई के अंदर में भी हम देख रहे हैं कि भक्ति जो है कमाई का द्वार बन गया है। आज एक सेवक जो है ना, केवल लोगों को धन के रूप में देखता है, उनको एक आत्मा के रूप में जो परमेश्वर के राज में जाएंगे उस फसल के रूप में नहीं देखता है, लेकिन वो जो लोगों को देखता है तो धन के रूप में देखता है। अभी अभी हमारे कुछ लोग यहाँ जमशेदपुर से, वो लोग पंजाब गए थे, लूट के आ गए। वो लोग लूट के आ गए, है ना। एक जन ने बताया मैंने 25,000 वहां दान कर दिया, एक जन ने बताया हमने 85,000 दान कर दिया। ये दोनों बहन मिल करके उन लोगों ने 1 लाख से भी अधिक जो है ना वहां पर दान कर दिया। प्रार्थना कराने के लिए उनको इतना पैसे की जरूरत पड़ गई, है ना। दान करना अलग चीज है मेरे प्रियो, ऑफरिंग देना अलग चीज होता है, लेकिन प्रार्थना कराने के लिए क्या यीशु मसीह ने आपको सेंटिमेंट नहीं दिया? लेकिन आज सेवकाई में लोग क्या बोल रहे हैं, आप इतना डोनेशन दो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये क्या चीजें चल रही है ना। आप प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करूंगा, इसके बदले में मुझे डोनेशन चाहिए। भैया वो तो सहर्ष दान होता है, हम खुशी से दे रहे होते हैं, आप डिमांड क्यों करते हो, है ना। पहले से ही खाना बना दिया जाता है, आप कितना दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, पहले से खाना बना दिया जाता है ना। और आपको वहां टिक लगाना पड़ता है, उसी हिसाब से अगर आपने बोला है आपको देना पड़ेगा, ना तो आपको भी डराया जाएगा कि आपने वादा किया, आप नहीं दिए इसलिए श्राप आ गया आपके जीवन में। लोगों को इस प्रकार से डराया जाता है।
सही में कई लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और जो ये समझते हैं कि भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लेकर के आए हैं, ना हम ना तो कुछ लेकर के जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो बाइबल बताती है इसमें संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, उसमें से ये लौदीकिया है। लौदीकिया के पास सब कुछ था मेरे प्रियो, वो एक धनी और संपन्न नगर था, है ना। हम सभी को मालूम है लौदीकिया के बारे में, हमने पिछले अध्ययन में आपको बताया था कि ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था, एक बहुत ही उन्नत नगर जहां पर एक चिकित्सा विद्यालय भी था और वहां पर आंखों की दवा बनाई जाती थी और इसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध था। कुल मिलाकर के एक संपन्न नगर था हर मामले में, और मुझे ऐसा लगता है शायद इसी भौतिक संपन्नता के कारण वहां की कलीसिया आत्मिक निर्धनता के दशा में चली गई। वहां की कलीसिया अपने भौतिक संतुष्टि में रहते हुए आत्मिक दशा के प्रति अंधी हो गई। धन बहुत बड़ी रुकावट थी इस चर्च के लिए, और इसी धन की वजह से ये गुनगुनी हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फोकस, उसका केंद्र धन हो गया था, और इसी धन के और झुकाव के कारण उसने कई बातों को खो दिया। वो उदासीन हो गया, वो लापरवाह हो गया, और कहीं ना कहीं उसका निशाना कुछ और हो गया, और ये बहुत बड़ी समस्या थी। आइए हम लूका 12 अध्याय से कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 पद सबसे पहले देखेंगे कि कैसे आज हम भी लौदीकिया बन बैठे हैं। लौदीकिया की पहली समस्या धन थी मेरे प्रियो, ये केवल पहली समस्या है। बहुत बड़ा अध्ययन है लौदीकिया के विषय में, लेकिन हम पहली समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आज आप भी रुपए के पीछे भाग रहे हैं? मेरे प्रियो, कई लोग पैसा 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 करते रहते हैं। पैसा एक अच्छा दास है, परंतु बुरा स्वामी है। याद रखिएगा, अगर पैसा आपके जीवन में स्वामी बन गया तो आप बुराई की ओर चले जाएंगे। अगर आपने पैसा को अपना दास बनाया तो आप उसको चलाएंगे। पैसा को आपको चलाने मत दीजिएगा, पैसा को आप चलाइए। आज इन दिनों रुपया लोगों को चला रहा है, रुपया के हिसाब से लोग कर रहे हैं। धन चला रहा है लोगों को, उसके जीवन को कंट्रोल कर रहा है। रुपया ईश्वर बन बैठा है। मेरे प्रियो, ईश्वर रुपया को आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। वो एक बुरा स्वामी है, याद रखिएगा, लेकिन वो एक अच्छा दास है। पैसा हमें चाहिए, पैसा हमें जरूरत है, परंतु वो उसको दास बना करके रखिए, स्वामी नहीं। यहाँ पर लूका 12 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 पद क्या लिखा है, हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य का वचन क्या कहता है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। आमीन। भीड़ में से एक व्यक्ति आया। देखिए, कभी कभी हर सवाल हम लोग यीशु मसीह से पूछते हैं, हर सवाल। अब वो बोलने लगा कि हे गुरु, मेरे भाई से बोल दीजिए ना कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ, अरे हम तो इसी के लिए बैठे हुए हैं क्या यहाँ पर, है ना। यीशु मसीह बोल रहा है, बाप रे, ये बात भी हम ही को करना पड़ेगा। कभी कभी हर काम हम यीशु मसीह को सौंप देते हैं, जो काम हमारा है उसको हम कर लेना। अब यीशु मसीह को बोल रहा है कि देखो भाई, मेरा भाई से मेरा संपत्ति, मेरा हिस्सा जो है ना बंटवा दीजिएगा। उसने उससे कहा, है मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो, क्योंकि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं ये धन के पीछे पागल था। उसको लग रहा था कि अगर रुपया नहीं मिलेगा तो फिर मेरा क्या होगा। यीशु मसीह जानते हैं सबको, इसका क्या परिस्थिति चल रहा है, क्या करने वाले हैं, किस लिए वो यीशु मसीह के पास आए हैं। हम में से कितने लोग हैं जो स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। हमको यीशु मसीह से प्यार नहीं है, हम स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं। हमको चंगाई चाहिए, बस प्रार्थना, खाली एक ही प्रार्थना हम लोग रटी रटाई वाली, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? आप यीशु मसीह को कितना समय देते हैं? उसके वचन के साथ कितना व्यतीत करते हैं? बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो, लेकिन हमको लगता है कि हर बात का उत्तर हमको तुरंत मिल जाए, है ना। हर बात का उत्तर हमको तुरंत मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बातों को उत्तर शायद आपको तुरंत नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। एक वचन हम आपके साथ, पहले इस वचन पर जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यूहन्ना 13 अध्याय जरा खोल लेते हैं।
यूहन्ना 13 अध्याय, और वहां मैं आपको एक वचन की ओर दिखाना चाहता हूं। 7 पद देखिएगा, 7 पद 13 अध्याय का। जी, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो यूहन्ना बुद्धिमान यूहन्ना पुरुष था। यूहन्ना 13 अध्याय, माफ कीजिएगा, यूहन्ना 13 अध्याय का 7 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आमीन। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होती है जो हमको तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन बाइबल बताती है कभी ना कभी तो हमको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। सवाल तो है, क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय, अभी लगातार मैं बहुत सारे मिट्टी दिया, बहुत सारे लोग हमारे शहर से या हमारे शहर के लोगों से जुड़े हुए लोगों ने इस संसार को त्याग दिया, परमेश्वर के पास चले गए, और बहुत प्रकार के सवाल लोगों के पास था। एक बच्चे की मौत हुई, उस बच्चे की जो दीदी थी वो ऐसा रो रही थी, मानो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरा भाई को ले जाया गया, है ना। बहुत सारी बातें हो रही थी। छोटा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा, है ना, लेकिन कई प्रकार की बीमारियों से बचपन से लड़ रहा था, और आखिरकार उसकी लड़ाई जो है समाप्त हो गई। इस दुनिया के दुख से वो मुक्त हो गया। हमें नहीं पता मेरे प्रिय लोगों की जिंदगी इसकी कितनी है, हमें नहीं पता, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। हमें नहीं मालूम, कई बातों का उत्तर हम तुरंत अर्जित नहीं कर पाएंगे। अगर हमको सब बातों का जवाब मिल जाएगा तो हम खुद परमेश्वर है, हमको और फिर परमेश्वर की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे तो सब बातों का जो ना उत्तर मिल चुका है ना। इसलिए तुरंत आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है उसके अंदर भी भलाई है, हो सकता है वो आपके परखने के लिए, हो सकता है आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं। हमें नहीं पता किस कारण से वो सारे सिचुएशन से होकर हम गुजरते हैं, हमें नहीं पता। मेरे प्रियो, आप किस कारण से प्रभु से जुड़े हैं? क्या आपको सचमुच परमेश्वर से प्रेम है, या इसलिए कि परमेश्वर मेरा बिगड़ी हुई को आप ही बनाने वाले हैं और कहीं नहीं, और वो बन जाने के बाद क्या आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है ना। कभी कभी मेरे प्रियो, हम में से हर एक कितने ऐसे लोग हैं जो केवल इसलिए जुड़े हैं कि यहाँ प्रार्थना होगा और बीमारियों का समस्या, मेरी बीमारियों का उपाय हो जाएगा, मेरी समस्याओं का उपाय हो जाएगा, मेरे सवालों का जवाब हो जाएगा। हम बस इसलिए जुड़ते हैं। अगर हमारे समस्याएं समाप्त हो जाएगी तो क्या हम जुड़ेंगे? क्या हम कलीसियाएं उस प्रकार से जा पाएंगे? क्या हम प्रार्थनाएं उस विश्वास और बोझ और तरस के साथ कर पाएंगे? अगर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए तो क्या हम इस प्रकार से प्रार्थना कर पाएंगे? क्या हम वचन के साथ बने रहेंगे? आप खुद ही देखिए, आप इस बात को चेक करिए, है ना। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो मैं करता हूँ उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद तू समझेगा। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आपको समझ में आएगा। फिर से हम लूका 12 अध्याय में जाना चाहते हैं। ये व्यक्ति पूछ रहा है, ये सवाल प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कृपया मेरा संपत्ति, जो मेरा बाप का संपत्ति, मेरा भाई के साथ बंटवा दीजिए ना, है ना। यीशु मसीह समझ गया ये व्यक्ति का मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो धन ही से तुम्हारा जीवन का सफलता या तुम्हारा जीवन का जो है ना बात निर्धारित नहीं होती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, लौदीकिया की कलीसिया की ओर के तरफ से होकर के बातचीत कर रहा हूँ। लौदीकिया की पहली समस्या थी धन। यदि आप सफलता को इस आधार पर मापते हैं कि आपके पास कितना है, तो आप परमेश्वर से ज्यादा धन को महत्व दे रहे हैं, है ना। अगर आप सफलता, कभी कभी हम लोग दुनिया में बहुत सारी बातों में सफल हो जाते हैं तो हमको लगता है, देखा है ना, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिक पाना आशीष की श्रेणी होती है ना। अधिक पाना आशीष की श्रेणी में नहीं आता है। धनवानों के लिए तो हाय बोला गया है ना। हम लोग को कई बार लगता है, देखो मेरे पास डिग्रियां हैं, देखो मेरे पास सुंदरता है, देखो मेरे पास ताकत है, देखो मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, देखो मेरे पास बैंक बैलेंस है, देखो मेरे पास बड़ा घर है, देखो मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सारी चीजें हैं। इस बात से आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि आप आशीषित हैं। ये मटेरियल ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। लौदीकिया के पास ये सब कुछ था, कोई कमी नहीं था। लौदीकिया बोल रहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम में से कई लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक धनवानों के साथ यही समस्या है। धन परमेश्वर देता है ना। परमेश्वर के सारे चुने हुए लोग बड़े धनी धनी लोग थे। अब्राहम बड़ा धनवान व्यक्ति था, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एंड टाइम में हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से ज्यादा धन से प्यार कर रहे हैं। लोग लौदीकिया हो चुके हैं।
लोग लौदिकिया हो चुके हैं। लोगों का प्यार परमेश्वर से अधिक धन, रुतबा, शान, शौकत, बैंक बैलेंस, अपना अहंकार, कहीं ना कहीं लोगों का केंद्र वो सारी चीजें बन गई है मेरे प्रियो। अगर आप अपने सफलता को ही जो है ना देख करके ये बात मान रहे हैं कि मेरे पास इतना कुछ है, ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से ज्यादा धन को महत्व दे रहे हैं, है ना। आप धन को अधिक पाने की चाहत बड़ा खतरनाक होता है मेरे प्रिय, क्योंकि अधिक पाना जीवन का जो है ना अधिक अधिक पाना जीवन के आशीष की श्रेणी में नहीं आता है। आपके पास जो है लिखा है बाइबल में, उसी पर संतोष करना सीखो। आज हम कई बार कई बार मैं अपने कलीसिया के कई लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना जितना है उतना ही चादर फैलाया कीजिए, है ना। कुछ लोग क्या होता है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैसा तो है नहीं, उधारी मांग मांग करके कर्जा ले ले करके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और कर्जा जो है ना सर में चढ़ा हुआ है। शादी कर रहा है ना, शादी अब योग्य व्यक्ति नहीं है, अभी तक कमाने का कोई ठिकाना नहीं है, शादी कर रहा है, हजारों आदमी को बुला रहा है, और बाद में कर्जा सर में चढ़ गया, पागल के समान इधर से उधर हो रहा है। अरे क्या करना है इन सारी बातों का? क्यों है ये सारे दिखावा? क्यों इस प्रकार का जो है ना जीवन हम जीना चाहते हैं? आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद। कोई अगर कुछ बोल दिया तो कोई दिक्कत की बात है, अरे शादी में हमको नहीं बुलाया, हाँ मेरे पास पैसा नहीं था नहीं बुलाया, है ना। 10 आदमी को बुलाने की ताकत थी, मैंने 10 को बुलाया। ये बोलने की हिम्मत हमें क्यों नहीं है? हम दिखावे में चले जाते हैं, है ना। हम लौदिकिया है जो दिखावा पसंद करता है ना। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जो है उस पर संतुष्ट करिए और अधिक बनने का प्रयास मत करिए। कभी कभी पैसा हुआ तो लोग रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, है ना, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। आज कितने लोग हैं जो पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा ओढ़ेंगे। मेरे को इस प्रकार का सोच के साथ ये लौदिकिया है, ज्यादा पाने की चाहत, है ना। ये हम नहीं बोलते कि अच्छे कपड़े मत पहनिए, हम ये नहीं बोलते कि अच्छा भोजन मत खाइए, लेकिन आप जो है ना 5 रुपए का चाय 50 रुपए में आप होटल में पी रहे हैं, क्या फायदा? वही स्वाद लगेगा आपको, वही स्वाद है ना। आप देखिए जो यहाँ चिकन मटन आप खाएंगे आम होटल में, आप बड़ा होटल में जाइएगा तो कुर्सी में बैठने के लिए और उस रेस्टोरेंट में घुसने का अलग चार्ज होता है ना। क्या फायदा? हम वही चिकन मटन घर जो है ना किसी आम साधारण सा होटल में भी खा सकते हैं, परंतु नहीं, हमको दिखावे में जाना है। हम पैसा खर्च, हमको लगता है कि यही हमारा जिंदगी है, इसी से तो लोग जानेंगे कि हम कितने आशीषित व्यक्ति हैं, इससे नहीं जानेंगे। आप जो है ना खर्चा करने वाला आदमी है, फिजूल खर्ची आदमी है ना। परमेश्वर जो है ना इस प्रकार से मना करता है। लौदिकिया जो है ना जो दिखावे का जिंदगी जी रहा है, बेहतरीन संसारिक जीवन था उसका, लेकिन मेरे को आत्मिक जीवन बेहतरीन नहीं था। क्या हम में से कई लोग दिखावे का जीवन जी रहे हैं, है ना। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, अभी भी हम में से कई लोगों को बहुत कपड़ों का शौक है ना। हम लोग जो है ना कपड़े ऐसे बदल रहे हैं, बाप रे बाप, है ना। कितने लोगों के पास सही से कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कितने लोगों के पास सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं। आज मैं देख रहा था, मैं सेवकाई करने के लिए कल निकल रहा हूँ बाहर, पंजाब जा रहा हूँ मैं सेवकाई करने के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर में रहूंगा, है ना। सो मैं तैयारी कर रहा था जब अपना, तो मैंने देखा कि कई मेरे जो पुराने पैंट है, बहुत सारे मैंने तो बांट दिए, वो मेरे कमर में आ नहीं रहा, है ना। फिर मैंने उसको एक तरफ सजा करके रख दिया। फिर मैंने गिना तो मुश्किल से 4-5 पैंट मेरे पास है जो मुझे कमर में फिट हो रहा है, बाकी सब कमर में फिट हो रहा है, उसमें से कई एकदम पुराने हो गए। मैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरी पत्नी बोली जाइए खरीद लीजिए, मैं बोला कोई दिक्कत का बात नहीं, मैं इसी पैंट शर्ट में जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही शर्ट पैंट में मैं जाऊंगा। अरे आपको तो कोई ना कोई गिफ्ट कर देगा। उन्होंने बोला नहीं अभी तो कल जाना है मुझे, आज कौन गिफ्ट करेगा मुझे, है ना। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे इस बात को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास जो है ना ऐसा है वैसा है। परमेश्वर देता है, उपाय करता है, लेकिन अभी मेरे पास सफिशिएंट है ना। मेरे पास, मैं जब गिन रहा था तो 5 पैंट थे मेरे पास, है ना। मैं बोला काफी है, 9 दिन का प्रोग्राम है, 5 पैंट काफी है मेरे लिए, है ना। 5 शर्ट काफी है मेरे लिए, है ना। मैंने उसको लिया, आयरन किया, सजा दिया, सारी चीजों को मैंने तैयारी कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अरे आप पुलपिट में रहोगे, स्टेज में रहोगे, थोड़ा ऐसा रहो वैसा रहो, कई लोग बाप रे इतना कपड़ा चेंज करते हैं, है ना, इतना कपड़ा चेंज करते हैं। है कपड़ा अच्छा वाला ही है, लेकिन फिर भी नया कपड़ा लेते हैं। गरीब दुखी लोगों को भी बांट दिया कीजिए। मैं कई बार जंगलों में जाता हूँ सेवकाई करने के लिए, अपने साथ शर्ट पैंट लेकर के जाता हूँ, और भी कई लोगों का कितना कपड़े मैं बांट देता हूँ। मैं ऐसे कुछ गांव इलाके में जाता हूँ जहाँ पर जरूरतमंद लोग होते हैं, मैं कई बार वहां जाता हूँ और बांट देता हूँ, है ना।
इन सब चीजों का फोटो लेने की हमको जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया में डालने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने तारीफ नहीं कर, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्रियो कि कभी भी जब ऐसा करते हैं तो फोटो मत ले लीजिएगा, है ना। एक बार मुझे मीडिया ने पूछा कि आप लोग समाज सेवा क्यों नहीं करते हैं, तो हमने बोला हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग अन्यों के समान ढिंढोरा नहीं पीटते, है ना। हम लोग जो है ना अपनी तारीफ नहीं करवाते, है ना। हम लोग को आपने कहावत सुनी है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तब जो जो मीडिया जो वाला जो व्यक्ति था उसने बोला वाह, आपने सही जवाब दिया, है ना। आज कई लोग 50 रुपए देंगे कि नहीं, 50-100 तो फोटो खींचेंगे, है ना, लेकिन हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भी करते हैं, मसीह लोग जितना समाज सेवा करता है शायद ही कोई करता हो। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज की शाम, क्या आपने धन को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दिया है? क्या आप रुपए के पीछे भाग रहे हैं? आपको भागना किसके पीछे था? यीशु मसीह के पीछे। आपके पास जो है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पास नौकरी है, धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर पिता, इस बात के लिए भी धन्यवाद, जो है उस पर संतुष्ट रहना सीखो, संतोष करना सीखो। पहला तिमोथी में लिखा है, अधिक पाने की चाहत कईयों की जिंदगी को बिगाड़ चुका है। कई लोग विश्वास में भटक चुके हैं, कईयों ने अपने आत्मा को छलनी बना लिया है, और लौदीकी की कलीसिया के साथ यही समस्या थी। और उसको बोला जा रहा है कि देखो भाई, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। तुम लोग संपत्ति के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हो, धन के पीछे भाग रहे हो, ये लौदीकिया है। क्या आज की कलीसिया भी यही नहीं कर रही है ना। आज की कलीसिया शान शौकत दिखा रहा है। देखिए, एक चर्च, सिंपल चर्च हॉल बनाया जा सकता है, लेकिन ढांचा ये सब कहां से आया, है ना। क्या परमेश्वर का दर्शन इस प्रकार का चर्च बिल्डिंग था? चर्च बिल्डिंग परमेश्वर का दर्शन में था ही नहीं। परमेश्वर का दर्शन में चर्च था। चर्च का मतलब लोगों से, लोग जिसको संसार से अलग किया गया, जीवित लोगों से। चर्च का मतलब कोई ईंट पत्थर का बनाया हुआ घर नहीं होता। चर्च का मतलब लोगों से होता है। यू आर द चर्च। चर्च का अंदर में ही परिभाषा है मेरे प्रियो, CHURCH, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर CH बीच में आता है यू आर द चर्च, है ना। बीच में आया है यू आर CH और लास्ट में CH और बीच में आता है यू आर द चर्च, है ना। आप मुझे कह सकते हैं यू आर द चर्च। मेरे प्रियो, हम है कलीसिया, चर्च हम है, न कि ये बिल्डिंग। परमेश्वर का दर्शन बिल्डिंग नहीं है। यीशु मसीह का महान आदेश इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं था कि जाओ सारे जगत में जाओ, हर जगह बिल्डिंग बनाओ, ये उसका आदेश नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर का दर्शन में लोग थे, उसको लोगों में इंटरेस्ट है। वो पापियों को बचाना चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि हर व्यक्ति सत्य को भली भांति जान ले और लोग अंधकार से छुटकारा को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, इस सेवा के लिए आपको और हमको नियुक्त किया गया है। केवल इस जगह में हम आशीष लेने के लिए नहीं है कि हमको केवल चंगाई मिल जाए और घर चले जाए। केवल आशीष पाने की चाहत से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप एक स्वार्थी मसीह हो। परमेश्वर आपको स्वार्थी मसीह नहीं बनाना चाहता। आप एक सच्चे मसीह बनो और केवल अपने लिए दुआ मत करो, लेकिन आज से अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में चंगाई आए तो दूसरे बीमारियों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको नौकरी मिले तो दूसरे की नौकरी के लिए प्रार्थना करना चालू कर दीजिए, है ना। आज से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये निर्णय लीजिए मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं, देखिए कैसी आशीष आपके जीवन में आएगा। इतना रोना क्यों रोते रहते हैं कि मेरे लिए ये कर दीजिए, वो कितना बार हम लोग जो है ना, हम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हम लोग तो लगता है परमेश्वर को जो है ना, पता नहीं क्या समझ लिया हम लोगों ने, है ना। मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लौदीकिया मत बनिए, है ना। जब हम उसके आखिरी कुछ और आगे हिस्से को पढ़ेंगे, जब हम उसका 16 पद से आगे पढ़ेंगे, 16 से लेकर के 19 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, लूका 12 अध्याय का 16 से लेकर के 19 पद। जी, उसने उससे कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यहाँ करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु क्या होगा उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग परमेश्वर से अधिक धन को महत्व देते हैं। कैसे, है ना। हम परमेश्वर के बजाय धन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यदि आप अपने सामान के लिए एक बड़े स्टोर रूम बना रहे हैं, यहाँ लिखा है
कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा। ये बखारियां क्या है? बकरियां नहीं है, बखारियां है ये क्या चीज है? स्टोर रूम है ना, जहां पर हम लोग भंडार करते हैं, भंडारण करते हैं धन संपत्ति को, है ना। यदि आप अपने सामान के लिए बड़े बड़े भंडार, बड़े बड़े स्टोर रूम बनाते रहेंगे तो आप परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिक धन जमा करना आपके लिए जाल हो सकता है, और जब ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो विलासिता उत्पन्न होता है। जब पैसा हो जाता है तो क्या करेंगे? चलो रेस्टोरेंट घूम के आते हैं, चलो यहाँ घूमेंगे, चलो वहां फिरेंगे, क्योंकि पैसा है ना। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि आज हम और क्या चीज खरीदेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, है ना। आज हम अपने तन को ढकने के लिए कौन सा कपड़ा लें। और कई लोगों को तो लगता है कि यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां फिरेंगे। बाप रे बाप, पैसे का कैसे मिसयूज हो रहा है देखिए। हम मसीह लोग, है ना, संसारिक लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन आपको तनिक भी ये सोच नहीं आता है कि इस पैसे का हम सदुपयोग करें। मिनिस्ट्री के लिए पैसा नहीं निकलेगा, सेवा के लिए पैसा नहीं निकलेगा कुड़कुड़ा के, है ना। लेकिन खाने पीने, आज नाजे आप में से कितने लोग रेस्टोरेंट गए होंगे आज और खा के आए होंगे? आज कितने लोग हैं जो ठेला में जाकर के चाउमीन उठाया होगा, है ना। चिकन चाउमीन दीजिए एक प्लेट में, बड़ी शान से बोलते हैं। हम लोग को लगता है वाह हम चिकन चाउमीन खा के आए हैं। कई बार तो हम लोग जो है ना, जो कहीं भी जाएंगे, जो खा रहे हैं उसको भी हम लोग फोटो में डाल देते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ स्टेटस में, जो खा रहे हैं उसको भी डाल देते हैं। क्या बताना चाहते हो? अगला व्यक्ति को शर्मिंदा करना चाहते हो कि तुम तो सूखी रोटी खा रहे हो, हम तो देखो चिकन मटन से अपना लाइफ जी रहे हैं। ये आशीष की श्रेणी में नहीं आता मेरे, ये विलासिता की श्रेणी में आता है। ये विलासिता का जीवन है ना। अधिक पाने की चाहत, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से ज्यादा इन चीजों से प्रेम करते हैं, है ना। कई लोगों का ईश्वर जो है ना पेट है, ईश्वर उनका पेट है, लोग खाऊ लोग हैं, ऐसा लिखा है ना। सावधान रहिए, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लौदीकिया है जो केवल शान शौकत में अपना जीवन जीना चाहता है, और उसको लगता है मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं है। वो बोल भी रहा है मुझे कोई घटी नहीं है, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम अंधे हो, तुम नंगे हो, तुम अभागे हो, तुम तुच्छ हो। इस प्रकार की बातें इस कलीसिया के लिए कहा जा रहा है मेरे प्रिय, है ना। आज के समय में ऐसा ही कुछ है, हम विलासिता का जीवन जी रहे हैं, है ना। है कुछ नहीं, खायला खुद ही नहीं, हाँ, और लोटा लेके जाएगा तो लगता है कि पुलावे निकलेगा, है ना। कई लोगों के साथ तो ये समस्या है, खाने के लिए घर में खुद ही नहीं है, लेकिन वो जाएगा एकदम, पैसा आ जाएगा कहीं इधर उधर से कर्जा मांग करके होटल चले जाएंगे लोग। वहां पर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, कर्जा लेकर के होटल चले जाते हैं, और कर्जा चुकाने का जब बारी आता है तो उसका जो ना मुकर जाता है पहचानने से आदमी। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, है ना। कर्जा लेके रेस्टोरेंट घूमता है, अपना बर्थडे में कर्जा लेके रेस्टोरेंट घूम रहा है, फोटो खिंचा रहा है, फोटो भी तो ऐसा खिंचा रहा है कि मानो लगता है कि लाट साहब का बच्चा है, लाट साहब का जो है ना परिवार से आता है ना। तुम्हारे पास जो है उसी पर संतुष्ट करना सीखो ना। क्यों ऐसा घमंड है ना, क्यों इतना घमंड है? मेरे प्रियो, मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी पुलिस अफसर रहे, है ना, लेकिन हम लोग सूखी रोटी भी खाना जानते हैं, है ना। कभी हमने इस बात का घमंड ही नहीं किया कि मुझे ये खाना है वो खाना है। कई बार मेरे पास झाड़ू पोछा करने वाले परिवार से आने वाला आदमी वो क्या बोलता है, मैं तेल रोटी खाता हूँ, है ना, मैं तेल रोटी खाती हूँ, सूखी रोटी मेरे गला से उतरता नहीं। बोले बाप रे बाप, है ना। क्या है, माँ का क्या करती है, झाड़ू लगाती है। उसका बच्चा ऐसा बोलता है तेल रोटी हम खाते हैं, बिना तेल रोटी का मेरा सूखा रोटी हम नहीं खा सकते। हम तो सूखा रोटी खा लेते हैं, हमको तो जो मिला हम खा लेते हैं, हमको अभी आज तक इस बात का घमंड नहीं, है ना। हमारे मम्मी पापा ने, खासकर मेरी मम्मी के बारे में कहेंगे, उसने हमेशा सिखाया कि बेटा घटी में भी रहना सीखो, है ना। एक एक अन्न का महत्व है, कभी भी मतलब हम लोग एक वर्ड है रांची तरफ में, फुटानी नहीं करना, है ना। फुटानी, घमंड, अहंकार नहीं करना, कहने का मतलब है आज कई लोगों को जो है ना अहंकार है अपने पैसे का। हम बखारियां बड़ा बना देंगे, हम अपना स्टोर रूम बड़ा बनाएंगे, हम अपना बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ाएंगे, हम अपना एरिया बड़ा करेंगे, हम अपना कोठरी और बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान आने वाला है, कोठरी कम पड़ जा रहा है, 2 रूम कम पड़ जा रहा है, और रूम बनाएंगे ताकि और सामान हम डाल सके। ये सामान कई बार तो बिना मतलब का हम लोग सामानों को ले लेते हैं, बिना मतलब का घर को केवल भर दे रहे हैं, है ना, कुछ मतलब नहीं है उसका, है ना। और वो भी महंगा महंगा चीजों को हम लोग लेकर के आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन नहीं, हमको दिखावा करना है। ये लौदीकिया है, ये लौदीकिया है। इस धन का कितना अच्छा जगह इस्तेमाल हो सकता है, इस रुपये का सही जगह इस्तेमाल हो सकता है ना। ये आज भी सेवा में पैसे की जरूरत है, आज भी सही जगह में पैसे की जरूरत है मेरे को,
हम ये नहीं बोल रहे कि सारे पैसे सेवा में लगा दो, आप अपने लिए भी रखो और खुद भी काम करो सेवा के लिए। जहाँ लिखा तुम भला करना जानते हो भला नहीं करते हो, तुम पाप करते हो। जहाँ आपको देना है वहां दीजिए मेरे को। आज कितने सारे सभाएं अब इस कारण से बंद हो रही है क्योंकि उनके पास जो है ना फाइनेंस की कमी है, क्योंकि लोग देने वाले लोग अब नहीं है, क्योंकि हम सारा धन तो बहुत सत्ता लोग को दे रहे हैं ना। तो आपके क्षेत्र में अब सभा नहीं हो रही है, पहले के समान आत्मिक सभाएं नहीं हो रही है मेरे को। अब देखिए संसारी लोग जाग गए हैं, हर दिन यज्ञ, हर दिन कुछ ना कुछ लोग कर रहा है, कलश यात्रा, ये वो दुनिया भर है ना, कथा चल रहा है, लेकिन आत्मिक सभा अब बहुत कम हो रहा है ना। अब सभाओं को हम लोग कर ही नहीं रहे, क्यों? फाइनेंस का प्रॉब्लम है। हम भी यहाँ जमशेदपुर में सभा को हर साल हम लोग टीम करते हैं। इस बार हम लोग को फाइनेंस के लिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि लोग देना नहीं चाह रहे हैं, तो लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे वो उपाय करेगा। वो क्या करेगा? उपाय करेगा। और अगर है भी तो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बांट लिया है उसको, अपनी अपनी कलिशा हो गई है, हम लोग को यहाँ देना है, वहां देना है, ऐसा देना है, वैसा देना है, बट गया। अब सभा करने वालों को लग रहा है कि अब सभा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमको सहयोग नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि सभा और दोबारा ना किया जाए, है ना, क्योंकि लोग देने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम, अपने रुपये का सही इस्तेमाल करिए। लोग देखिए के समान अहंकार मत करिए, है ना। इस पैसे को मिसयूज मत करिए। तो सिंपल खाना से अगर आपका पेट भर जाता है और उसके शरीर को भी फायदा पहुंचता है, वही खाइए, है ना। जितना प्रकार का खाना हम लोग, जिस प्रकार का खाना आज हम लोग खा रहे हैं, बीमारों को हम लोग मोल रहे हैं, मेरे बीमारों को हम लोग मोल रहे हैं खुद। फिर आप बोलिएगा कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आपका खाना ऐसा है। परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम जो है ना उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त की जाओगे, चिकना चिकना पदार्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी चिकना पदार्थ उठा के खाए जाए और बाद में बीमारी को निमंत्रण दीजिएगा और बाद में क्या प्रभु क्या हो गया है, आपने तो बोला तो उत्तम पदार्थ तृप्त करेंगे और जब हम तृप्त हो गया तो मेरे को ये बीमारी हो गया। परमेश्वर ने सावधान ना निकले बोला है। मैं पहले संदेशों में पहले भी मैंने संदेश दिया है कि खाने पीने के संदर्भ में भी परमेश्वर ने नियम बनाया है और वो आज भी हम पर लागू होता है। जो पुराना नियम में है, जिस बात के लिए नया नियम खामोश है, तो वो आज भी हम पर लागू होता है। और जिस बात को नया नियम में क्लियर कर दिया गया है, इसका मतलब है अब उस बात को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पुराने नियम की कुछ बात नए नियम में खामोश है, इसका मतलब है पुराने नियम की वो बात आज भी हम पर लागू होती है। इसलिए भोजन का भी नियम जो पुराने नियम में था वो आज भी लागू होता है। इसको गलत शिक्षा लेकर के मत लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कुछ लोग ऐसे सिखाएंगे तो आगे और पीछे भी पढ़िएगा। वचन का एक जगह पढ़कर के सिद्धांत मत बनाइएगा, वचन के ऊपर भी जाइए, नीचे भी जाइए, उसके अगले चैप्टर और पिछले चैप्टर में भी जाइए और क्यों इस बात को कहा गया तब आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे एक वचन से सिद्धांत मत तैयार कर लीजिएगा, ये उसका अर्थ निकलता है और इसलिए हम यही फॉलो करेंगे। नहीं, मैं आपको सावधान करता हूँ, खाने पीने के मामलों में भी नियम, पुराने नियम में सबसे अधिक जानते खाने पीने के संदर्भ में नियम थे। पुरानी व्यवस्था में जो हम लोग को दिया गया था, व्यवस्था में कई प्रकार के नियम थे, उसमें खाने के भी नियम थे। सबसे अधिक स्वास्थ्य के संबंध में स्वस्थ के नियम हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर ने उनको दिए थे, है ना। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में भी स्वस्थ रहो, मन से भी स्वस्थ रहो और तन से भी स्वस्थ रहो। आत्मा, मन और शरीर तीनों क्षेत्र में आप स्वस्थ रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की ख्वाहिश है। इसलिए अपनी हिफाजत खुद करिए मेरे प्रिय, अपनी हिफाजत आप खुद करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये धनवान सोच रहा था कि हम बखारियां बड़ा बनाएंगे, स्टोर रूम बड़ा बनाएंगे क्योंकि उपज ज्यादा हो गया है, लेकिन अब वो अपने प्राण से बोलेंगे कि तुम तो बहुत वर्षों तक आराम से खाएगा पिएगा, चैन से तुम रहेगा। लेकिन क्या हुआ? अब हम 20 पद से आगे पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है जी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। देख रहे है ना। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा अपनी चीजों में निवेश कर रहे हैं, अपनी चीजों में निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता देते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर से ज्यादा अपनी चीजों में आप धन को निवेश कर रहे हैं तो आपको मालूम हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आप अपने लालसाओं में ज्यादा उस पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति क्या बोलता है कि खा पी चैन से रह, है ना, लेकिन इसको बोला आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, है ना।
जो क्या सोच रहा था कि हम बहुत बटोरे हैं, हम धनी हो गए हैं, हम आराम से रहेंगे, है ना, आप खुद के साथ ईमानदार रहें मेरे प्रिय, और स्वयं से पूछे कि आप क्या परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं। यीशु ने इसे मूर्खता कहा है। इसे क्या कहा है? मूर्खता। मैंने बताया कि धन जो है ईश्वर का उपहार है। यदि धन जीवन का केंद्र बन जाएगा तो ये खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की कलीसिया लौदीकी की कलीसिया है, जिसको धन चाहिए, रुपया चाहिए, है ना, और उसके लिए कलीसिया आप देख सकते हैं, चर्च का प्रॉपर्टी देखिए आज का समय, इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, लेकिन अफसोस उस बड़े कलीसिया में परमेश्वर का ज्ञान की कमी है, आध्यात्मिक रहस्य की कमी है। आज बड़े बड़े चर्च से जुड़े हुए लोग जब उसको बाइबल की बातों को पूछा जाता है तो आज भी जो है उनके पास ना जो है ना बाइबल के वचन की समझ नहीं है। कई बड़े बड़े कलीसिया के पासवानों के पास परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, है ना। आज भी उनका प्रचार जब होता है ना, विधि की किताब हिसाब से चल रहे हैं वो लोग, और वो लोग लिखी हुई बातों को पढ़ रहे हैं वहां पर, है ना। प्रचार तो पढ़ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री लोग भाषण देते हैं ना लिखा हुआ, तो आज के लोगों का प्रचार भी ऐसा ही है। परमेश्वर के आत्मा से पूछते नहीं कि मुझे बोलना क्या है, वो तो खुद आत्मा से भरे हुए नहीं है, बिना उपरोटी कोटरी के अनुभव से निकले हुए वो प्रचार करने के लिए निकल गए मैदान में, उसके पास उपरोटी कोटरी का अनुभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, नया जन्म का अनुभव कई लोग ले लिया, जल से ले लिया, आत्मा का अनुभव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था जल और आत्मा, जल का तो हो गया लेकिन आत्मा का कहा? आत्मा का अनुभव लोगों के पास नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर वो होता तो उसका फल दिखाई देता, वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दिखाई देता। वरदान बड़ी चीज नहीं है मेरे प्रियो, फल बड़ी चीज है। चंगाई बड़ी चीज नहीं है, फल बड़ी चीज है। याद रखिएगा, फल बड़ा है न कि वरदान। आज वरदान के पीछे लोग भाग रहे हैं। इस एंड टाइम में वरदान चाहिए लोगों को, फल नहीं चाहिए। परमेश्वर ने फल को महत्व दिया। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो फल है। आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। आशा और विश्वास एक वरदान है मेरे प्रियो, लेकिन प्रेम जो है एक फल है, और ये सबसे बड़ा यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित ने भी कहा, ये सबसे बड़ा प्रेम है, इसका पीछा करो, इसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज वो प्रेम की कमी है। लौदीके के पास प्रेम की कमी थी, फिलदिल्फिया भाईचारा का प्रेम था, लेकिन लौदीके के पास इस बात की कमी है, उसके पास अहंकार है, उसके पास घमंड है। पौलुस उसको कई बार संबोधित कर रहा है कि तुम्हारे साथ ये समस्या चल रहा है। अगर हम लौदीके की कलीसिया के बारे में बात करेंगे तो पौलुस की कई पत्रियों में लौदीके की कलीसिया के बारे में जिक्र है मेरे प्रियो। जब हम कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 1 पद पढ़ते हैं, वहां पर लौदीके की कलीसिया का जिक्र आया है। क्या लिखा है यहाँ पर? कुलुस्सी 2 उसका 1 जी। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। आमीन। लौदीकिया सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है। कुलुस्सियों की पत्री को लिख रहा है, लेकिन वो साथ साथ में बोल रहा है तुम्हारे लिए और जो लौदीकिया में है उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, है ना। कितना मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ उस कलीसिया के लिए, लेकिन भी कलीसिया को समझ में नहीं आ रहा है। लुभावने वाली बातों की ओर भाग रहा है, लुभावने वाली बातों की ओर, विलासिता की ओर भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। उनके लिए जो है ना प्राथमिकता क्या है, उसको छोड़ करके किसी और जो है ना वो लोग जा रहे हैं, है ना, खाने पीने, बस यही सब चीजें कर रहा था। कुलुस्सी भी यही कर रहा था, है ना। इसलिए क्या बोला गया उसको? 16 में देखिएगा, उसका 2:16 में क्या लिखा है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। आमीन। लोगों को तुम लगता है कि कब पर्व आ जाए, खाएं पिए जश्न मनाएं, अरे इसके विषय में तुम कोई फैसला मत करो। इनको लगता है कि जल्दी पर्व आ जाए, खाएंगे पिएंगे जश्न मनाएंगे। लौदीकिया है। आज क्रिसमस में न जाने हम लोग, एक रिपोर्ट आया, क्रिसमस में इतनी शराब लोग गटक गए, इतने मांस मछली खा गए पूरे वर्ल्ड के हिसाब किताब से, है ना। क्रिसमस में हम लोग जब हम लोग क्रिसमस में आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं?
परमेश्वर ने अपना सबसे सर्वोत्तम उपहार हमको दे दिया, है ना। और उस दिन क्या हो रहा है, क्या हम ईश्वर को उपहार देते हैं? क्या हम परमेश्वर को उपहार देते हैं कि परमेश्वर आपने अपना बेटा दिया, आज हम भी जो है ना आपको आपके लिए आत्मा बचा करके देंगे। आपने स्वर्ग का सिंहासन को मेरे लिए खाली किया, मैं अपने आप को आपके लिए खाली करता हूँ। क्या क्रिसमस में लोग निर्णय लेते हैं? नहीं, हम तो भर देते हैं अपने आप को, है ना, कपड़ा से, खाना से, पीना से, एकदम भर देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का उस दिन जो है ना एक महान त्याग हुआ। क्रिसमस के दिन आप और हमारे लिए तो उद्धारकर्ता जन्मा, लेकिन स्वर्ग का उस सिंहासन जहां पर पुत्र परमेश्वर बैठा करता था वो खाली हो गया, वो सिंहासन खाली हो गया। पिता और पुत्र कभी अलग नहीं हुए, उसको इस संसार में आना पड़ा, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य बन गया। ये क्रिसमस है मेरे प्रिय। और उस दिन हम नया कपड़ा पहन रहे, बर्थडे उसका है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, उसको एक कोने पर रख देते हैं, तारा चमका देते हैं वहां पर, ये तारा के साथ इधर ही रहना है, तुम तारा रारा करो, हम इधर तारा रारा करेंगे, है ना। ये हम लोग कर रहे हैं। लौदीकिया, मैंने तेरे लिए इतना परिश्रम किया, मैंने इतना परिश्रम किया, लेकिन तुम खाने पीने, पर्व या नए चांद और सब के विषय में अपना निर्णय ले रहे हो, अपना फैसला कर रहे हो, अपना विचार कर रहे हो। देखो ये सब बातें आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है ना। लौदीकिया की, कुलुस्यों की मंडली को भी और लौदीकिया की मंडली दोनों को संबोधित कर रहा था पौलुस इस पत्री में, है ना। कुलुस्यों की पत्री में लौदीकिया के लिए भी वचन था। लौदीकिया जो यीशु मसीह को अहमत नहीं दे रहा था, यीशु मसीह की निंदा कर रहा था अपने संसारिकता और विलासिता का जीवन से। आप यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जब आप धन के पीछे भागते हैं, आप यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जब आप बैंक बैलेंस के पीछे भाग रहे हैं, आप यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जब केवल खाने पीने के पीछे आप भाग रहे हैं, तो आप यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, है ना। लौदीकिया की कलीसिया यही कर रही थी। लौदीकिया की कलीसिया यीशु मसीह को जो है ना बिल्कुल किनारे रखा हुआ है, उसकी श्रेष्ठता को वो भूल गया कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारे सृष्टि में पहलौठा है, वो इस बात को भूल गया, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि भी है। स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सब कुछ, सिंहासन, प्रभुताएं, अधिकार, सारी चीजें, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। सब वस्तुओं में प्रथम है वो, सब वस्तुओं में प्रथम है वो, सारी बातें उसी में स्थिर है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, और वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलौठा है मेरे प्रियो, और वही प्रधान भी ठहराया जाएगा। लौदीकिया भूल गया और यीशु मसीह को बाहर रखा है, और यीशु मसीह बाहर खटखटा रहा है। ओपन द डोर, खोलो दरवाजा, हम यहाँ पर हैं। अभी भी उसका प्यार उमड़ रहा है मेरे प्रियो, अभी भी लौदीकिया को छोड़ा नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि लौदीकिया की कलीसिया को छोड़ दिया, बुराई बहुत सारी है लौदीकिया में, लेकिन यीशु मसीह फिर भी उस कलीसिया को नहीं छोड़ा है। अभी भी वो कोशिश कर रहा है कि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आ जाऊंगा। हम में से कितने लोग लौदीकिया से बाहर निकल चुके हैं, हम में से कितने लोग फिलाडेल्फिया बन चुके हैं, हम में से कितने लोग फिलाडेल्फिया बन चुके हैं, लेकिन आज कितने लोग हैं जो अभी भी लौदीकिया है। फिलाडेल्फिया एक ऐसी कलीसिया मेरे प्रियो जिसके पास कोई बुराई नहीं थी। फिलाडेल्फिया एक ऐसी कलीसिया जिसके पास कोई बुराई नहीं थी। फिलाडेल्फिया एक ऐसी कलीसिया जिसकी निंदा नहीं, है ना। वो एक विश्वास, छोटी कलीसिया लेकिन विश्वास योग्य कलीसिया, सताव का धैर्यपूर्वक सामना करने वाली। इसका मतलब ही होता है भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का प्रेम। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन की समझ रखें मेरे प्रियो, उस भेद को समझिए जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब हम पवित्र लोगों पर उस भेद को प्रकट किया गया है। कई लोगों ने जानना चाहा लेकिन जान नहीं पाए, लेकिन इस अंतिम समय में जितना ज्ञान हम पर उजागर किया जा रहा है, शायद ही किसी युग में इतना लोग बाइबल को समझ पाया था होगा। इतना अगुआ, इतना पास्टर, इतना विश्वासी कम पड़ जाएगा, पास्टर कम नहीं पड़ेगा, है ना। इतना प्रचारक यहाँ से वहां से, आप सोशल मीडिया में जाइए तो वो भी प्रचार कर रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है। अच्छा है, बहुत सारे प्रचारक निकल गए हैं, अच्छा है ना। लेकिन ज्ञान इतना बढ़ने के बावजूद हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना वचन सुनने के बाद भी हम उस स्थिर क्यों नहीं है? बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे लेकिन सत्य से अपना कान को फेर लेंगे, लिखा है बाइबल में। आज हम लोगों ने बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए लेकिन सत्य से हमने अपने कान को फेर लिया, क्योंकि पैसे बहुत है ना, इसलिए हम इतने प्रचारक को बटोर लिए। ये लौदीकिया है, लौदीकिया को अपने पैसे का घमंड था। उनको लगा हम इस पास्टर को बुला लेंगे, उस पास्टर को बुला लेंगे, इतना पैसा दे देंगे, है ना। कई लोगों को ऐसा भी घमंड है ना, कि हम ये पास्टर वो पास्टर सब मेरा मुट्ठी में है, एक फोन घुमाएंगे आ जाएगा, पैसा देंगे, बोलेंगे आ जाओ, हम फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं आपको, है ना। पास्टर लोगों को भी आज तो हम लोगों ने मुट्ठी में लगा रखा हुआ है, अपने हिसाब से प्रचार करवाते हैं। लौदीकिया की कलीसिया, तुम जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया है। 4 अध्याय में क्या लिखा है इसी कुलुस्यों की पत्री में, 4 अध्याय और उसका 13 से लेकर के 16 पद देखिएगा।
है ना, क्या लिखा है? तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा 4 का 13 से 16, कुलुशी 4 का 13 से 16। 13 पर तुम जानते हो, अरे सॉरी गलती है, पलट गया पेपर। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता हूँ। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ा लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। पौलुस बोल रहा है कुलुस्सियों की मंडली को, है ना, कुलुस्सियों की मंडली को बोल रहा है मैं उसका गवाह हूँ और वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद लूका वैद था और देमास का तुम्हें नमस्कार। पौलुस चिट्ठी लिख रहा है लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना, घर की कलीसिया को। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, सुनो कुलुस्सियों की मंडली, जब ये पत्र जो कुलुस्सियों में लिखा हुआ है तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, क्योंकि उसको भी यही वचन चाहिए, वहां भी पढ़ा जाए। और जो लौदीकिया के नाम पत्र होगा तो वो तुम लोग भी पढ़ना, है ना, उसको तुम लोग भी पढ़ना। और कुलुस्सियों के पत्र में पौलुस कहता था कि मैं ये चाहता हूं कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करो। लौदीकिया की कलीसिया स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं कर रहा। कुलुस्सियों के साथ भी समस्या है। कुलुस्सियों की मंडली को बोला तुम पढ़ लेना ये चिट्ठी, ट्रांसफर कर देना ये चिट्ठी। किसको? लौदीकिया को, क्योंकि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने संसार में अपना मन लगा लिया है। और कुलुस्सियों की पत्री को लिखा गया, है ना, उसको बोला गया चौकस रहो, कोई तुम इस तत्व ज्ञान के धोखे में फंसा करके अपना शिकार ना बना ले, है ना, कोई अपना शिकार ना बना ले। तुम मनुष्य की परंपरा और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार से मर गए हो, तुम उसके अनुसार नहीं हो। कुलुस्सियों की पत्री को लिखा जा रहा है अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। लौदीकिया, तुम इस बात को जानो, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारी जो संपन्नता जो है ना तुमको अंधा बना दिया है, तुम गुनगुने हो गए हो, समझ की कमी हो गई है, धार्मिकता की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है, देखने की कमी हो गई है, समझ की कमी हो गई है, उदासीन हो गए हो तुम, चिंता, तुमको कोई चिंता नहीं, लापरवाह हो गए हो तुम, ध्यान कहीं और चला गया है, तुम्हारे जीवन का केंद्र कोई और हो गया है। गुनगुना चर्च को चाहिए आग में ताया हुआ सोना, इसलिए उसको बोला तुम आग में ताया हुआ सोना लो। ये कलीसिया धनी है लेकिन उसको सोना चाहिए, इसको सोना चाहिए। सोना यीशु मसीह को दिखाता है ना, वो ताया हुआ था। यीशु मसीह का शुद्ध और सत्य जीवन, है ना, ये सोना है मेरे प्रिय। विश्वास ये सोना है, वचन ताया हुआ होता है और ये आग में ताया हुआ सोना है। ये जो सोना है ये यीशु मसीह का शुद्ध जीवन है, ये सत्य है, ये विश्वास है, ये वचन है जो हमको दिया गया है मेरे प्रिय, इसको ले लीजिए। और उसको बोला गया तुम नंगे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो है ना उस नगर में, लौदीकिया जो है बहुत प्रसिद्ध नगर था, अभी वो खत्म हो गया, वो नगर जो है ना वो नगर जो है ना उसका अस्तित्व मिट गया। 600 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप आया और लौदीकिया नगर जो है ना पूरी तरह से तहस नहस हो गया मेरे, वो नगर का अस्तित्व मिट गया। और अभी यहाँ के अधिकांश लोग जो है ना एक नया शहर, उसको डेनिजली कहते हैं, उस शहर में लोग, कई लोग वहां पर जाके बस गए और वो नगर बिल्कुल निस्ताबूत हो गया। 600 ईस्वी में जो है ना एक भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप। आप इतिहास में जाइएगा, पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो ये नगर था, बिल्कुल इतिहास में इसका जिक्र है। और एक भयंकर भूकंप आया, इससे पहले 11वीं शताब्दी में तुर्किस्तान ने इसको कब्जे में ले लिया था, लेकिन उसके बाद ये तहस नहस हो गया। और यहाँ के अधिकांश लोग डेनिजली बोल करके एक जगह है, वहां पर ये लोग जाकर के रह रहे हैं। इसका अस्तित्व मिट गया, इसका अस्तित्व, जिसको अपने धन पर घमंड था, आज कई लोगों को रुपये पर घमंड है, ये घमंड आपको ले डूबेगा मेरे प्रिय, है ना। आज देखिए बड़े बड़े धनवान लोगों को देखिए, जब पैसा आ जा रहा है तो क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना। अभी हमारे
अंबानी परिवार में शादी हो गई, अंबानी परिवार में शादी हो रही है, तो उसने विदेश से डांसर बुलाया, 85 करोड़ रुपया लिया, क्या डांस किया, कपड़े ही खुल जा रहे थे उसके, है ना, लेकिन उसके लिए 85 करोड़ उनको दिया गया, है ना। कितने हीरो हीरोइन आए, लोग डांस किए, किसी को 10 करोड़, किसी को 50 करोड़। देखिए ये धनवान, ज्यादा धन हो जाता तो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, हम नंगा बदन को पैसा देते हैं। ये नहीं कि नंगा बदन को हम ढांप ले, लेकिन अपना पैसा देकर के उनके कपड़े उतार दे रहे हैं। ये है धनवानों का जीवन, है ना। आज हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े, है ना। घर में है, रिलैक्स है आप, आपको गर्मी लगे वो अलग बात है, लेकिन हम बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं, नहीं यही तो हमारा, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए छोटा कपड़ा पहनेंगे, है ना। आप देखिए कम पढ़े लिखे लोग एकदम पूरा वस्त्र अपने आप को ढांक रहा है, और पढ़े लिखे लोग अपना वस्त्र ही खोल दे रहा है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे लोग। ये जीवन हो जा रहा है लोगों का। ये देखिए ये लौदीकिया है, ये लौदीकिया है, इसका ध्यान कहाँ है देखिए, है ना। तुम नंगे हो गए हो, तुम जो बोल रहे हो ना कि मुझे कोई कमी घटी नहीं है, तुम्हारे पास धन दौलत है, लेकिन इस धन ने तुमको नंगा कर दिया। आज जितना धनवान है उतना कपड़ा छोटा है ना। एक बुढ़िया बता रही थी कि एक बार एक लड़की आई शहर से, है ना, तो हमने देखा छोटा छोटा कपड़ा, हमको दया आ गया, है ना। तो हम जो है ना कपड़ा लेकर के आए, मेरे पास कुछ कपड़े थे, हमने बोला बेटी ये लो, तुमको लगता है कि कपड़े का कमी है, तो बोले अरे दादी ये तो जो ना स्टाइल है, ये तो फैशन है। ए बाबा कैसा फैशन है कि कपड़ा ही उतर गया। आज भी गांव देहात में लोगों को मालूम नहीं है ना। हमने फैशन बोल करके कपड़े उतार दिए। हीरो हीरोइन को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, कपड़े उतारे हैं उन लोगों ने, फैशन है ना। ऐसा लग रहा है बम कहीं फटा था और वहां से लोग निकल के बच के आया है। उनके कपड़ों का डिजाइन देखिए, ये लौदीकिया है, ये लौदीकिया है भाई। अपने बच्चों को इस प्रकार का कपड़ा हम जो पहनने की अनुमति दे रहे हैं, बाहर में भी, घर के बाहर में भी, बी केयरफुल, है ना। कहीं इस फैशन के चक्कर में अब अपना जीवन शैतान के हाथ में तो नहीं दे रहे हैं। लोग बोलते हैं आप लोग का दृष्टि ठीक नहीं है, ये है वो है, दुनिया धन का बात करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा वस्त्र पहनने के लिए नहीं बोला था। आपके वस्त्र भी शोभामान होने चाहिए, आपके वस्त्र में भी शोभा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, इतना वक्त नहीं कि हम एक एक बातों को आपके सामने रख सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लौदीकिया है, ये लौदीकिया है जो कहीं और भाग रहा है। ये उदासीन, आध्यात्मिक उदासीनता उसके जीवन में आ चुका है, उसको कोई चिंता नहीं अपने आत्मिक जीवन का, वो लापरवाह हो चुका है, ध्यान कहीं और है। यीशु मसीह अंदर नहीं बाहर है, यीशु मसीह तो है लेकिन बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर कोई और राज कर रहा है। ये लौदीकिया है, ये गुनगुना हो गया है, औसत दर्जे का मसीह है ये गुनगुना है, ये आरामदायक चीजों को पसंद करता है, विश्वास की कमी है, धार्मिकता की ओर कहीं झुकाव नहीं है उसका झुकाव कुछ और है। मेरे प्रियो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, कपड़े का अच्छा व्यापार के अंदर था यहाँ लौदीकिया में। ऊनी कपड़े, काले रंग के कपड़े यहाँ बनाए जाते थे, है ना। आप पूरा अध्ययन करिएगा, ऊनी काले कपड़े और कपड़ों के लिए लौदीकिया नगर प्रसिद्ध था। लेकिन मसीह ने उनको बोला तुम नंगे हो, तुम जरूर कपड़ा का फैक्ट्री तुम्हारे पास है, लेकिन तुम लोग नंगे हो, तुम वास्तविक रीति से देखा जाए तो नंगे हो। आज के लोग मेरे प्रियो सब कुछ है लेकिन नंगे हैं, सब कुछ है पर गरीब है। उनको लग रहा है कि वो देख रहा है, लेकिन वो अंधा है, वो अभागा है, वो तुच्छ है, वो कंगाल है। ये लौदीकिया है, ये लौदीकिया है। आज कलीसिया भी ऐसा ही है, संपन्न दिख रहा है ना, सब कुछ भरा पूरा दिख रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से गरीब है। उसके पास वचन की शिक्षा नहीं है, उनके पास प्रकाशन नहीं है, उनके पास रेवलेशन नहीं है, उनके पास समझ नहीं है। ये लौदीकिया है जो ना तो गर्म है और ना तो ठंडा है। आप सबको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम फिलाडेल्फिया हो जाए, है ना, आइए हम फिलाडेल्फिया हो जाए। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि लौदीकिया से प्रभु ने प्यार नहीं किया, लौदीकिया को भी बोला कि अगर तुम जय पाओगे तो ये तुम्हारे लिए किया जाएगा। हर कलीसिया के लिए बोला गया तुम जय पाओगे तो तुम्हारे लिए ये होगा, तुम जय पाओगे तो तुम्हारे लिए ये होगा। और आत्मा कलीसिया से क्या कहता है उसको सुनो, आत्मा की आवाज को सुनो। सलाह दी गई इसको श्वेत वस्त्र लेने की। ये वो श्वेत वस्त्र क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आंखों में लगा लो सुरमा ताकि तुम्हारा आत्मिक मोतियाबिंब जो तुमको हो गया है ना वो ठीक हो जाए। ये सुरमा पवित्र आत्मा है मेरे, जो चेतना देता है, ये हमको चेतना देता है, आत्मिक विवेक प्रदान करता है, पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है।
जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले पवित्र करता है। पवित्र आत्मा आता है तो चिल्लाने नहीं लग जाते हैं हम। अन्य भाषा केवल पहले नहीं आता है मेरे प्रियो, हम लोगों ने केवल एक अध्याय, माफ कीजिएगा, एक अध्याय जो प्रेरितों के काम दो अध्याय में है, हम लोग केवल उसी अध्याय को पकड़े हुए हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य देगा। तो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे कि गवाह बनोगे यीशु मसीह की। कौन सी गवाही देंगे आप? यीशु मसीह के जीवन की गवाही देंगे। यीशु मसीह के जीवन में क्या था? पवित्रता थी, सच्चाई था, विश्वास था, सत्य था, प्रेम था, दया था, क्षमा था। ये बात की गवाही आप देंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो इस बात की गवाही पहले निकलेगी, केवल अन्य भाषा नहीं निकलेगा। यीशु मसीह ने बोला था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाह बनोगे। यरूशलेम में गवाह बनोगे, सामरिया यहूदिया में गवाह बनोगे, सामरिया में गवाह बनोगे, दुनिया के छोर में गवाह बनोगे। क्या गवाह बनोगे? यीशु ने क्या किया इस बात की गवाह बनोगे। यीशु ने क्या दिया, क्या किया, उस बात की तुम गवाही दोगे। यीशु मसीह का पवित्र जीवन आपके जीवन से निकलेगा। यीशु मसीह की सच्चाई आपके जीवन से निकलेगा। उसकी विश्वासयोग्यता आपके जीवन से निकलेगी। उसकी खराई आपके जीवन से निकलेगी। उसका दया आपके जीवन से निकलेगा। उसका प्रेम आपका जीवन से निकलेगा। यही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा चीखना, चिल्लाना, केवल लुढ़कना, घुलटना ये नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का मतलब ही है कि यीशु की गवाही हो जाना, यीशु का जीवन जी लेना, यीशु मसीह की बातें आप में प्रकट होना, ये पवित्र आत्मा है। अभी तक भरे हैं कि नहीं भरे हैं? आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये वाला हम पाए हैं कि नहीं पाए हैं। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपके हृदय के केंद्र में क्या है? आज इस बात को हम लोग चेक करेंगे। आपके हृदय के केंद्र में क्या है? देखिए, मसीह केंद्र में है या किनारे में है? आज देखिए, उन चीजों की सूची बनाइए, उन चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आपने अपने जीवन के जिनको आपको अपने जीवन में किनारे करना है। जिनको, जैसे पैसे, शौक और कई प्रकार की लालच, लिस्ट बनाइए। ये मेरे अंदर राज है, कर रहा है, इसको हम किनारे करते हैं, इनको हम किनारे करते हैं। और मेरे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का केंद्र क्या है? उसने क्या चीजों को फोकस करने के लिए कहा है? इससे भर जाइए मेरे। हटाइए अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, डाह, लालच, लड़ाई झगड़े। क्यों? जिंदगी छोटी है मेरे प्रियो, है ना। कब कहाँ किसकी मौत हो जाए कोई नहीं जानता है ना। बहुत सारे हादसे लगातार इस महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ। लगातार मौतें हो रही है, लगातार मौतें हो रही है। आज एक बच्चा का भी एक्सीडेंट हो गया। हमारी कलीसिया का एक भाई है, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, अचानक हो गया हादसा। खैर कि प्रभु ने जीवन बचा लिया, है ना। लेकिन हम नहीं जानते क्या होगा। कहीं टिस ना रह जाए, कहीं एक बात ना रह जाए, कहीं एक जो है ना ऐसा चीज जो आपको जिंदगी भर कचोटे, है ना। कहीं आप चले जाए तो कोई या ना कहे अच्छा था चला गया, धरती का बोझ था। कहीं लोग ऐसा कहने ना पाए। आइए हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। और कितने संदेशों को सुनेंगे और कितनी बातों की आपको जरूरत है ना। अपने आप को तैयार कर लीजिए। लौदीकिया मत बनिए, लौदीकिया मत बनिए। आइए हम सजग, सतर्क, सावधान, सरगर्म हो जाएं और तेल की कमी मत होने दीजिए अपने वस्त्र की जांच से। यहाँ अपने संदेश को विराम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो आपसे फिर एक बार जरूर मुलाकात होगी। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। कल मैं पंजाब की ओर जा रहा हूँ, है ना। सो आप हमारे अच्छी यात्रा के लिए दुआ कीजिए, हम सकुशल वहां से लौट सकें और फिर से आपसे मुलाकात कर सके। बनेगा तो वहीं से मैं लाइव आऊँगा, है ना। बुधवार को अगर ऐसा बन जाएगा तो मैं वहाँ बुधवार को रहूँगा, नेक्स्ट बुधवार वहाँ से मैं लाइव आऊँगा, है ना। और नहीं तो फिर अगले सप्ताह, आने वाला सप्ताह, इस सप्ताह नहीं, आने वाला सप्ताह में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर साहब को इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। आप सबको शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।